तो प्याज की कचौड़ी सभी बनके तैयार हैं और कितनी मज़ेदार हैं हम आपको अभी दिखाते हैं। इतनी कुरकुरी और आवाज़ सुनिए आप इनकी, ये देखिए कितनी मज़ेदार है ना। और इनकी खास बात ये है, ये गेहूं के आटे से बनी है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। रुपेश की रसोई में आप सभी का है स्वागत। आज की रेसिपी है जयपुर की, जो मोस्ट फेमस है वो है प्याज की कचौरी। और ये ज़्यादातर लोगों ने खाई होंगी जो वहाँ पर गए होंगे। मैं भी गई थी तो मैंने भी ये वहाँ पर ट्राई की थी। बहुत ही स्वादिष्ट है और इतना टेस्ट उनका इतना बढ़िया लगता है मेरे को। तो आज मैं वही रेसिपी आप सभी से शेयर करती हूँ, मैं किस तरीके से ये प्याज की कचौरी बना रही हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो प्याज की कचौड़ी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिया है, ये गेहूं का आटा है और यहाँ पर हमने आटा लिया है आधा किलो। तो यहाँ पर डालेंगे हम आधा किलो आटे में डाले हैं ये आधा कप सूजी। सूजी से बहुत ही कुरकुरी और क्रंची बनेंगी, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होंगी। और एक और बात है सूजी की, कि अगर हम सूजी आटे में डालेंगे तो ये जो तेल है ना, तेल को नहीं, मतलब तेल ऑयली कचौड़ियाँ नहीं होंगी। तो यहाँ पर हमने सूजी डाल दी है और साथ में डाल दिए 1 चम्मच अजवाइन। इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो अजवाइन डालने के बाद आधा चम्मच डाल दिया इसमें नमक। अब यहाँ पर डाल देंगे हम 4 बड़े चम्मच तेल, कुकिंग तेल जो हम रेगुलर सब्जी में डालते हैं वही तेल डाल दिया इसमें। और इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो सूजी और नमक और अजवाइन और तेल, इनको सबको आपसी में मिक्स कर लेना है। और हमने तेल डालना है इतना, जो हम मुट्ठी इसकी बांधे आटे की, तो एक तरीके से एक मुट्ठी बन जानी चाहिए। देखिए इस तरीके से, तो बिल्कुल परफेक्ट आपका तेल डला हुआ है। अगर आपकी मुट्ठी नहीं बनती तो आप 2 चम्मच तेल और डाल लीजिएगा। यहाँ पे लिया है हमने 1 गिलास पानी और धीरे धीरे करके हमने इसमें आटे में डालना है पानी। और पानी हम जो है नॉर्मल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने ना गर्म लिया है ना ठंडा लिया है, नॉर्मल पानी इस्तेमाल किया है। और आटे को हमने सेट करना है, जैसे कि हम नॉर्मल चपाती के लिए आटा सेट करते हैं उस तरीके का आपने आटा सेट करना है। ये देखिए हमारा जो आटा है बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसको क्या करते हैं, और देखिए थोड़ा सा पानी हमारा 1 गिलास में बच रहा था। अब यहाँ पर आपने गीला कपड़ा लेना है और इसको आधा घंटे के लिए कवर कर देना है। तो कवर करने हमने आटे को सेट होने के लिए रख दिया। यहाँ पर लिया है हमने 2 चम्मच धनिया, साबुत धनिया लिया है। अब यहाँ पर डालेंगे 1 बड़ा चम्मच ये सौंफ। सौंफ से फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे डाल दिया हमने 6 से 7 लाल मिर्ची और 1 चम्मच डाल दिया है जीरा। तो यहाँ पर ये हमने सूखे मसाले लिए हैं। अब इनको हल्का सा रोस्ट करना है और रोस्ट करने के बाद इसको मिक्सी ग्राइंडर में इसको पीस लेंगे और हल्का सा मोटा रखना है। तो यहाँ पर हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, गैस को स्लो करते हैं और ये सारा मसाला जो है ना हम मिक्सी जार में निकाल लेते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर हमने वही कढ़ाई ली है और उसमें डाल देते हैं हम 2 बड़े चम्मच बेसन। इसको हल्का सा खुशबू आने लग जाए, बेसन को हमने भून लेना है, इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पर जो बेसन है हमारा भून के तैयार हो चुका है, इसको साइड कर लेते हैं। तो हमने बेसन को ठंडा होने के लिए रख दिया था सारे मसाले को। यहाँ पर हम जो प्याज के कचौड़ी बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने 4 प्याज ली थी, तो इनको कट कर लेते हैं। यहाँ पर अभी 3 दिखाई दे रही हैं, 1 मैंने और ली थी। तो टोटल हमने 400 ग्राम के करीब इसमें प्याज ली थी। तो प्याज को मैं ज़्यादा बारीक नहीं काट रही, तो हल्की सी प्याज को मोटा रखना है मैंने इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं सभी प्याज को कट करके रख लेती हूँ। तो मैंने यहाँ प्याज भी काट ली है और यहाँ पर लिया है ये अदरक, मैंने 2 इंच के करीब मैंने अदरक लिया है और इसको भी मैं छोटे छोटे पीस में काट लेती हूँ। तो इसमें जो अदरक है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। इसमें जो मसाले हैं ना वो गिने चुने मसाले जाते हैं प्याज की कचौड़ी में। 3 मैंने हरी मिर्ची ली थी, इनको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और यहाँ पे लिया है मैंने हरा धनिया, और हरा धनिया को भी मैं अच्छे से कट कर लेती हूँ। तो हमारी जो सारी स्टफिंग जो तैयार हो चुकी है, अब इसको हम बनाते हैं स्टफिंग को कैसे। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच तेल। तेल गर्म होने के बाद इसमें डाल दिया 1 चम्मच जीरा और साथ में डाल दिया है ये अदरक। तो यहाँ पर हमने कुछ सेकंड तक अदरक को भून लेना है और यहाँ पर डाल देंगे साथ में ही हम कुछ सेकंड के बाद ही प्याज। तो आप डाल देते हैं इसमें प्याज
तो प्याज को हमने भुनने देना है जब तक प्याज का जो पानी है वो सूख नहीं जाता और इसका कलर जो है ना थोड़ा सा चेंज हो जाना चाहिए। तो प्याज को पानी अच्छे से छोड़ देगी। इसमें डाल दिया हमने साथ में नमक, ताकि जल्दी से जो प्याज है वो अपना पानी छोड़ दे और पानी जो है ना जल जाना चाहिए। तो यहाँ मैंने हल्दी भी डाल दी थी और यहाँ पे 2 हरी मिर्ची हमने जो कट कर रखी थी और जो मसाला था वो हमने बनाया था वो भी डाल दिया था। यहाँ पर मैं जो है ना वो वीडियो ऑन करना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैंने ये सारे मसाले डाल दिए हैं। अब यहाँ पे डाल देते हैं हम आधा चम्मच अमचूर और इससे खट्टा फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो मसाले डाल दिए। अब इसको कर लेते हैं मिक्स और धीमी आंच पे इसको जो प्याज को भुनने दीजिएगा। धीरे धीरे करके प्याज भुनेगी तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा कचौड़ियों में। अब यहाँ पर हम जो भुना हुआ जो हमने आटा है वो इसमें डाल देते हैं और आटे को भी मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारा जो स्टफिंग है बिल्कुल बढ़िया से तैयार हो चुकी है। अब यहाँ पर साथ में डाल देंगे जो हरा धनिया जो हमने कट करके रख रखा था। और यहाँ पर हम एक चीज़ और डालेंगे, वो आपको बताते हैं, ये है, ये थोड़ा सा डाल देते हैं हम इसमें जो बेकिंग पाउडर होता है उससे जो हम नॉर्मली घर में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं हरा धनिया। तो स्टफिंग है वो बनके हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनी है। तो यहाँ पर अब स्टफिंग को ठंडा होने देते हैं। तो अब हमारा जो आटा है वो भी अब काफ़ी अच्छे से जो है ना फूल गया है। तो अब 2 से 3 बारी अब आटे को आप इस तरीके से गूँथ लीजिएगा। जब कचौड़ी हैं वो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगी। अब यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा आटा लेना है इस तरीके से। मैंने इस तरीके से आटा लिया और मैं इसके जो पेड़े बनाती हूँ ना इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा कम ही आटा लेना है। और हमारे जो पेड़े बना के तैयार कर लूँगी। मैं पहले सभी को बना के रख लेती हूँ, तो बाद में मेरे को मुश्किल हो जाती है। तो मैं यहाँ पर जो है लोइयाँ बना लेती हूँ इसकी। तो ये हमारी लोइयाँ बनके हो चुकी हैं तैयार। तो अब हम क्या करते हैं, अब ये हमारी जो स्टफिंग है ये भी ठंडी हो गई है। तो इस तरीके से मैं जितना उसमें भरूँगी कचौड़ी में उतना हाँ मैं सभी साइज़ बना के रख देती हूँ उसके, जो मुझे कम या ज़्यादा। लेकिन मेरी जो स्टफिंग है वो थोड़ी सी कम पड़ गई थी, आटा रह गया था, तो उसकी बाद में मैंने मट्ठियाँ बना दी थी। तो आटे की मट्ठियाँ बना दी थी सारी। तो यहाँ पर जो हमने जो स्टफिंग को इस तरीके से रख लेना है जो बहुत आराम से आपकी कचौड़ी बढ़िया से बन के तैयार हो जाएंगी। कोई झंझट नहीं है, आप अकेले भी इस तरीके से बना के रख सकते हो। तो जैसे मैं बना रही हूँ आपने इस तरीके से ही बना लेना है। एक एक लोई को हमने उठाना है और इसको जो हम पराठे वगैरह बनाते हैं तो हमने उस तरीके से इसको जो है ना हाथ से ही करना है। ये इस तरीके से आप अंगूठे से अंदर की तरफ कर दीजिएगा। इस तरीके से जो हमारी कचौड़ी है बहुत फुली फुली बनेंगी और इस पर कोई तेल या कोई आटा या कोई आपको बेलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं जिस तरीके से बना रही हूँ, ये हमने पहली जो साइड है ना ऊपर वाली, ये हमने पतली रखनी है, जो अंदर है वो हमने थोड़ी मोटी रखनी है। तो इस तरीके से आप रखिएगा और अंदर की तरफ इसको ये बंद कर दीजिएगा इसका पॉइंट। तो यहाँ पर हमने अंगूठे से इसको बंद कर देना है, जाकि जो हमारा मसाला है वो बाहर कचौड़ी से लिख लेना है। तो यहाँ तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था, तो इतना गर्म तेल नहीं चाहिए। पहले मैंने थोड़ा सा आटा डाल के देखा था। अब मैं साथ में डाल देती हूँ ये जो है ना कचौड़ियाँ, और मैं 4 से 5 डाल दूँगी इसमें, क्योंकि जितनी कचौड़ियाँ डालोगे तो उतनी ही ठीक रहेंगी। क्योंकि तेल जो है ना हमने हाई फ्लेम पे इसको नहीं रखना। तो एक साइड से जब जो कचौड़ी है वो अपने आप से ही जो फूल जाएंगी और ऊपर आ जाएंगी तेल से। तो यहाँ पर जो कचौड़ियाँ हैं वो ऊपर आ गई थी और ये बहुत बढ़िया से सिक के तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए इस तरीके से घुमा दीजिएगा बीच बीच में, और हमने गोल्डन सा कलर इन पे आ जाए उस तरीके से 4 से 5 मिनट लगेंगे एक राउंड को सिकने में। तो कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत कुरकुरी और इतनी मज़ेदार, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी। और ये देखिए हमने सभी को बना के इस तरीके से रख लेना है। अब यहाँ पर मैं दूसरा राउंड भी डाल देती हूँ। मेरे को जो है ना इसको 3 से 4 राउंड लगे थे मेरे को सेकने में, तो मैंने 4 से 5 कचौड़ियों को साथ में डाल दिया था। जल्दी से भरने लग गई थी, बाकी और काम है वो भी करने लग गई थी। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से सभी कचौड़ियों को बना के रख लिया था। और ये देखिए अपने आप से ये कचौड़ियाँ हैं जो आप तेल में जब डालो तो उसकी फ्लेम जो है ना हल्की होनी चाहिए। लास्ट में आप जब उसको कलर उसका गोल्डन करने के लिए आओ तो 1 मिनट के लिए आप गैस को ऑन कर सकते हो। 1 मिनट के लिए मतलब फुल पे रख सकते हो उसको। बाकी इसको जो है स्लो गैस पे ही कचौड़ियों को पकाना है। तो यहाँ पर हमारी जो कचौड़ियाँ हैं वो बन के तैयार हो चुकी थी। अब आप देखिए ये इतनी मज़ेदार है, और इसकी कचौड़ियाँ का जो कुरकुरापन है वो ये देखिए, जो हमने सूजी डाली थी इसमें और उसका जो कुरकुरापन है वो बहुत ही बढ़िया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।